विभा क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में उद्धृत सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे, जो कि सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। आइए पहले पद सुने। उधो तुम्हो अत बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाके, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जो जल माह तेल की गागर, बूद न ताके लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरी, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास सबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। ये उस समय का प्रसंग है जब कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजते हैं। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और निर्गुण की प्रशंसा करते हैं, तो कृष्ण भेजते हैं ब्रज में कि जाके ब्रज के गोपियों को भी ये संदेश दे दीजिए कि वो निर्गुण की उपासना करें। एक तरह से कृष्ण भगवान उद्धव को सबक सिखाने के लिए ही ब्रज में भेजते हैं। सूरदास ने निर्गुण पर सगुण की महत्ता स्थापित की है इस पद में गोपियों के द्वारा। उधो तुम हो अत बड़ भागी, उधो तुम बड़े ही भाग्यशाली हो, अपरस रहत स्नेह तगाके, ताहिन मन अनुरागी। तुम स्नेह के धागे में नहीं बंधे हो और तुम्हारे मन में अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, जबकि तुम कृष्ण के साथ रहे हो, लेकिन उनके प्रति तुम्हारे मन में अनुराग नहीं उपजा। ये तुम बहुत भाग्यशाली हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न जागी। पुरैन के पात जैसे जल के भीतर रहता है, लेकिन अब पुरैन के पत्ते को जब बाहर निकालेंगे तो ऐसा लगेगा कि उसका जल से कोई संबंध ही नहीं है। वैसे तुम कृष्ण के साथ रहे हो, लेकिन कृष्ण के साथ का तुम पर प्रभाव, तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं जगा। तुम बड़े भाग्यशाली हो। जो जल माह तेल की गागर, बूद न ताकी लागी। तरह तरह की उपमा देती हैं पुरैन पात के द्वारा। दूसरा, जो जल माह तेल की गागर, बूद न ताके लागी। जैसे तेल से लेप की हुई गगरी के ऊपर पानी का असर नहीं पड़ता। पानी से अगर भिगो दिया जाए, पानी में उसको डाल दिया जाए, फिर भी ऐसा लगेगा कि उस पानी का एक बूंद भी नहीं पड़ा है। और प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और स्नेह की नदी में नहाना क्या, तुम तो अपना पैर भी नहीं भिगा पाए उसमें। और लग रहा है कि दृष्टि न रूप परागी का मतलब यहाँ हुआ मुग्ध होना। तुम कृष्ण के रूप को देखकर मुग्ध नहीं हुए। कृष्ण के रूप लग रहा है तुम देखे ही नहीं, क्योंकि उनका कृष्ण का तुम पर प्रभाव ही नहीं है। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हम ही औरतें बड़ी ही भोली थी, बड़ी ही नादान थी कि कृष्ण के प्रेम में रम गई हैं, अनुरक्त हो गई है कृष्ण से। हमको हमारा और कृष्ण का संबंध इस तरह से हो गया है जैसे गुड़ और चींटी का संबंध है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये भ्रमर गीत, आप सोचते होंगे इसका नाम भ्रमर गीत क्यों पड़ा, तो भी बता देती हूँ कि उद्धव संदेश लेकर, निर्गुण उपासना का संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं। गोपियाँ उद्धव को उलाहना भी देती हैं, कटाक्ष भी करती हैं, सगुण को ही महत्व देती हैं। भारतीय संस्कृति की ये विपरीत है कि अपने घर कोई आए, अपने क्षेत्र में कोई आए, कोई संदेश लेकर आए तो उसकी बात को नीचा दिखाना और अपनी बात को ऊपर कहना, उसे उलाहने देना, ये भारतीय संस्कृति के विपरीत है। तो डायरेक्ट उनसे यह बातें कैसे कहें गोपियाँ। संजोग से उसी समय एक भंवरा आ जाता है जिसे कि भ्रमर कहते हैं। अब उस भंवरा आ गया तो प्रत्यक्ष रूप से उद्धव से सारी बात न कहकर वो भंवरा से ही सारा बात कहती हैं, क्योंकि भंवरा का रंग भी काला, उद्धव का रंग भी काला, तो भंवरा से ही सब बात कहती हैं। तो उद्धव सुन भी लेते हैं और भारतीय मर्यादा जो होती है, ये मर्यादा भी रह जाती है और वे अपनी बात भी कर लेती हैं। इसलिए इस पद का नाम भ्रमर गीत पड़ा। तो आशा है आपको समझ में आ गया। एक बार इसका अर्थ भी देख लीजिए। बड़भागी मतलब बड़े भाग्यवान, अनुराग मतलब स्नेह प्रेम, और दागी मतलब दाग धब्बा, बोरियो मतलब डुबोना, परागी मतलब मुग्ध होना, भोली मतलब भोली भाली नादान। तो अब हम दूसरा पद पढ़ेंगे, जल्दी से आप उसका अर्थ भी सुन लीजिए। पहले पद सुनिए। मन ही माझ रही, कहिए जाए कौन पे उदो, ना ही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तनमन बिथा सही। अब इस जोग संदेश सुनी बिरहिन बिरह दही, चाहित तो गुहार जितैती, उत्ते धार बही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर ज्यादा न रही। यह भी प्रसंग उसी समय का है
कि उद्धव आते हैं और गोपियों को योग संदेश देते हैं, ज्ञान का मार्ग अपनाने को कहते हैं, निर्गुण का मार्ग अपनाने को कहते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि मन ही माझ रही, कि मन की बात मन में ही रह गई, हम आपसे कह नहीं पाते हैं। जो भीतर जो अंदर हमारे कष्ट है, व्यथा है, उसको मैं आपसे कह नहीं सकती। कहिए जाय कौन पे उद्धव ना ही परत कही, हम कहना चाह रहे हैं लेकिन आपसे नहीं कह पा रही हैं। अवधि आधार आसावन की तनमन वृथा सही, हम तो इसी आधार पर जीती रहे कि कृष्ण एक दिन आएंगे। इसी आशा में हम तन को और मन की जो कष्ट थी, जो व्यथा थी, उसको हम झेलती रही। इसका एक तरह से और अर्थ निकलेगा, देखिए, मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव ताही परत कही। मतलब मन की बात मेरे मन में ही रह गई, क्योंकि कृष्ण आने का वादा किए थे, आए नहीं। एक प्रेमी से जो बात कही जा सकती है वो किसी और से नहीं कही जा सकती है। वही कह रही है कि मैं अब किससे अपनी बात कहूँ, कृष्ण तो आए नहीं, कहिए जाए कौन ते उद्धव, अब मेरा संदेश लेके कौन जाएगा उनके पास, वो तो आए नहीं। और मेरी जो अंदर की बात थी वो अंदर ही रह गई, हम आपसे कह नहीं पा रही हूँ। अवधि आधार आसावन की तनमन वृथा सही, हम तो अपने तन की और मन की दुख सहती रही इस आस में कि कृष्ण एक दिन आएंगे। इसी को आधार मान के, इसी आस के आधार पर हम अपने तन की मन के कुष्ठ को सहती रही। अब इस जोग संदेश सुन बिरहीन बिरह दे, अब आपके इस जोग संदेश को सुन के हमारी बिरह व्यथा और दहक उठी है। चाहत हुते गुहार जिते उतते धार बही, जिसे अपनी मदद की गुहार करना चाहती थी। मतलब जिस तरफ से हमारे मदद की आशा थी, हमारे मदद की अपेक्षा थी, उधर से ही यह योग संदेश आया है। यह योग संदेश की धार उधर से ही बही है, मतलब कृष्ण ही योग का संदेश भेजा। सूरदास अब धीर धरे क्यों? सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब हम कैसे धीरज धारण करें, क्योंकि उनके आने के आधार को लेकर हम जीती रही, व्यथा तन मन पर कष्ट सहती रही, और जिधर से उम्मीद बांधी थी, जिससे उम्मीद बांधी थी, उधर से ही योग का संदेश आ रहा है। अब हम कैसे अपनी व्यथा सहें, अब हम कैसे धीरज धरें? कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा निभाई ही नहीं, प्रेम का वादा पूरा ही नहीं किया। प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि जो जितना प्रेम करे उधर से उतना उसको भी प्यार मिलना चाहिए, लेकिन कृष्ण ने तो ऐसा किया नहीं। उन्होंने तो योग संदेश भेज दिया। अब हम किस आधार पर धीरज धरें? अब हम कैसे धीरज धरें, क्यों धीरज धरें? इसका समझिए। माझ मतलब भीतर, व्यथा मतलब कष्ट, दुख, बिरह दही मतलब बिरह की आग में जल रही हैं, चाहत मतलब चाहना, चाह कर भी, हुती मतलब होता है थी, गुहार मतलब मदद के लिए पुकारना, मदद के लिए गुहार लगाना, उत मतलब उधर से ही, धार मतलब योग की ये जो धारा, योग की धारा, मर्यादा मतलब मर्यादा प्रतिष्ठा, लही मतलब नहीं रही। तो एवं सूरदास के पद का अध्ययन, 2 पद का अध्ययन हम कर चुके, बाकी 2 पद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।